जहर से मृत्यु से पूर्व दार्शनिक सुकरात ने स्वास्थ्य की देवी एक्सलेपियस को मुर्गा चढ़ाया और डेल्फी की ग्राम देवी ने सुकरात का भविष्य बताया था। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात की जीवनी और वाणी उनके प्रमुख शिष्य दार्शनिक प्लेटो द्वारा संग्रहित की गई है। डायलॉग्स ऑफ सॉक्रेटिस यह पुस्तक ओशो द्वारा पसंद की गई पुस्तकों की सूची में बुक्स आई हैव लव्ड व फ्रॉम पर्सनालिटी टू इंडिविजुअलिटी शीर्षक के अंतर्गत ओशो की किताबों में वर्णित है। आप देखें ओशो टाइम्स अक्टूबर 2002 पेज नंबर 43। और अब प्रस्तुत है सुकरात के जीवन के अंश ओशो के प्रकाशन की पत्रिका ओशो टाइम्स अक्टूबर 2002 पेज 41 और 42 के अंश। सॉक्रेटिस यानी कि सुकरात पर इतने संगीन इल्जाम क्यों लगाए गए? इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। सॉक्रेटिस सुकरात का एक बचपन का दोस्त चेरेफिन डेल्फी नाम के एक गांव में गया था। वहां एक पुजारिन रहती थी जिसे दिव्य दृष्टि थी और सॉक्रेटिस सुकरात की प्रतिभा से प्रभावित चेरेफिन ने पुजारिन से पूछा, क्या इससे अधिक बुद्धिमान कोई है? पुजारिन के माध्यम से देवताओं ने कहा, नहीं, सॉक्रेटिस यानी कि सुकरात से बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। चेरेफिन ने जब सॉक्रेटिस सुकरात को यह बात बताई तो वह असमंजस में पड़ा, क्योंकि वह अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता था। फिर विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान होना तो दूर, यहाँ मेरी दृष्टि की बात यह है कि यानी कि मैं पंडित घनश्याम वत्स की दृष्टि में देवी ने यह कहा होगा विश्व के सर्वाधिक बुद्धिमानों में से एक। ये मेरे निजी विचार हैं, क्योंकि हमारे भारत में ईसा से 428 वर्ष पूर्व सुकरात के काल में बुद्धि और ज्ञान की पराकाष्ठा के साथ तत्व ज्ञान शक्ति और योग शक्तियों से संपन्न अद्भुत योगी मौजूद थे। और सुकरात विचारक था, तत्व शक्ति संपन्न कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जल अग्नि वायु आकाश आदि तत्वों पर उसने गीता के अनुसार प्रवेश या अधिकार प्राप्त कर लिया हो, या वो कण विज्ञान क्षण विज्ञान को जानता हो, या वो कोई उपलब्धि व्यक्ति था। बुद्धिमान होना बिल्कुल अलग है। मैं फिर से कहता हूं, ये मेरे निजी विचार, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मीराबाई को जहर दिया जाता है तो वो मरती नहीं है। और भी तमाम लोग हैं, योगियों को कभी भी मारा नहीं जा सकता। असली योगियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो अष्टसिद्धि नवनिधियों से संपन्न होते हैं। वो अपने शरीर के परमाणुओं को विलीन कर सकते हैं और यथाकाल यथा समय फिर से प्रकट कर सकते हैं। और ऐसे तमाम सारे बुद्धिमानों का वर्णन मैं प्रवचन का धंधा करने वाले लोग और तत्व शक्ति संपन्न असली योगियों में अंतर, इससे युक्त इन विचारों से युक्त मैं एक वीडियो पहले ही जारी कर चुका हूं, आप उसे देख सकते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। सुकरात ने विचार किया, लेकिन देवता गलत नहीं हो सकते। तो देवताओं के कथन की सच्चाई जानने के लिए सॉक्रेटिस सुकरात ने एथेंस के एक बड़े प्रतिभाशाली राजनेता के साथ वार्तालाप किया और सॉक्रेटिस सुकरात की प्रखर दलीलों के सामने वो बिल्कुल कमजोर सिद्ध हुआ। इसके बाद सुकरात एक के बाद एक बुद्धिमान लोगों से मिलता रहा और उनसे बहस करता रहा, यह सोचकर कि शायद मेरे से अधिक बुद्धिमान आदमी मिल जाए।
लेकिन हर आदमी भीतर से खोखला सिद्ध हुआ। और इसका पूरा वर्णन यदि आपको पढ़ना है तो ये विवरण पत्रिका में या किसी लाइब्रेरी में खुद पढ़ लें। और अब आगे के अंश जो ओशो टाइम्स प्रकाशन की पत्रिका ने मेरे बताए गए अंक और पृष्ठों पर छापे हैं। साक्रेटिस सुकरात मुंह ढककर पड़ा हुआ था। अब जब जहर कमर तक पहुंचा तब चादर हटाकर उसने कहा, क्रेटो, यानी अपने दोस्त को बोला, क्रेटो, अस्क्लेपियस को मुर्गा भेंट करना है, इसे भूलना मत। नहीं, ये हो जाएगा, क्रेतो ने कहा। कुछ और करना हो तो कहें। साक्रेटिस यानी सुकरात ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद एक सिहरन हुई और यहाँ कहानी का लंबा वर्णन है और मैं उसके अंश तथ्य पे आता हूँ। और एक्सलेपियस को मुर्गा किस कारण से भेंट करना था? अस्क्लेपियस स्वास्थ्य की देवता यानी कि देवी थी। जो भी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था वह इस देवता को मुर्गा चढ़ाता था। साक्रेटिस यानी सुकरात के लिए उसकी मृत्यु ही स्वस्थ होने का प्रतीक थी, जीवन का अंत नहीं। ये जारी है, यानी आगे ये जारी है और आगे का वर्णन पूरा पढ़ा जा सकता है। राजस्थान के एक सज्जन ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि क्या मोक्ष की कामना करने वालों को देवी या देवताओं की आराधना करना आवश्यक है? तो मेरा उत्तर है नहीं, आवश्यक तो नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें अपने शरीर, मन, प्राण और आत्मा की साधना करनी चाहिए। असली तत्व ज्ञान शक्ति संपन्न योग शक्ति सिद्ध गुरु ढूंढकर, यानी कि योग शक्ति संपन्न सिद्ध गुरु ढूंढकर। और फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार गुरु सेवा और गुरु अनुरूपता धारण करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, गुरु सेवा और गुरु अनुरूपता धारण करनी चाहिए तत्व ज्ञान शक्ति प्राप्ति हेतु, मोक्ष या कैवल्य। किंतु जो लोग किन्हीं देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं, आराधना को साधना में कैसे परिवर्तित करें और तत्व ज्ञान शक्ति उपलब्ध हो, सनातन ब्रह्म में लीन हो, यही मार्ग में अपने लेख में भी कई जगह ब्लॉग पर मैं लिख चुका हूँ। और आरंभ से ही मेरी बात एक पत्थर के टुकड़े से शुरू होती है। मैंने इससे पहले भी जो वीडियो जारी किए हैं उनमें हमेशा मैं इसी तरह की बात करता हूँ कि मेरी बात पत्थर के टुकड़े से यानी एक कण से शुरू होती है, तो वह सदैव पत्थर के परमाणुओं का विघटन और ऊर्गमन ब्रह्म में करती है। ऊर्गमन कह रहा हूं मैं, अधोगमन नहीं, ऊर्गमन ब्रह्म में परम ब्रह्म परमात्मा में करती है। यदि पिछले लेख या कोई मेरा वीडियो जो कि मैंने ब्लॉग पे लिखा है या जो मैंने इससे पहले कोई ऐसे वीडियो जारी किए हों तो आप उनमें भी देख सकते हैं। तो यदि आपने मुझे ध्यान से पढ़ा या सुना होता, ध्यान से सुन लिया होता, तो आप ऐसा प्रश्न नहीं करते। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप स्त्रियां या पुरुष, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप देश के बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सरकारी अधिकारी, बड़े वैज्ञानिक बन गए और बड़ी बड़ी तर्क और विज्ञान की बातें करते हैं, या तपस्या के द्वारा सर्वशक्ति संपन्न सिद्ध योगी बन गए हैं, तो भी जब आपको 40 दिन का गोद में लेकर आपकी माँ किसी स्थानीय ग्राम देवी के स्थान पर आपका माथा टिकवाने और टेकने गई होगी आपके कल्याण के लिए, या जब आप 1 या 2 साल के थे, बीमारियों से ग्रस्त, आप मरणासन्न हो गए थे, आपके माता पिता आपको किसी स्थानीय आपके परिवार की कुल देवी पर आपका माथा टिकवाने या टेकने ले गए हों, आपके स्वास्थ्य की कामना से कोई बोल कबूल या मनौती कराए,
और बाद में स्वस्थ होने पर आपको वो वहाँ ले गए और देव वस्तुएँ वहाँ अर्पण की। आज आपका पूजन और मनोती अर्पण करने वाले पुजारी लोग विधान गड़बड़ या अशुद्ध कर चुके हैं। मैं पंडित घनश्याम वत्स यथोचित विधानों को मौलिक रूप से स्मरण कराने और बनाए रखने हेतु ये वक्तव्य दे रहा हूँ और मेरे आत्मकथा का जो निजी ब्लॉग है उस पर भी लिख रहा हूँ। आज आप कितने भी आधुनिक क्यों ना हो गए हों, कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, आज आपके वजूद के होने में इष्ट देवी देवता से पूर्व आपके वह स्थानीय देवी या देवता, आपके माता पिता, बड़े भाई बहन या युवा होने पर पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका या अन्य कोई भी संबंध और उसके भी परे आपकी आत्म शक्ति को जागृत करने वाले गुरुदेव का योगदान और आशीर्वाद है। जो मनुष्य देवी देवताओं की पूजा या साधना करते हैं, सनातन धर्म के अनुसार उन्हें मंत्र शक्ति प्रयोग के द्वारा अपने ग्राम देवी या देवता या कुल देवी या देवता और इष्ट देवी या देवता का स्पष्ट नाम और विधान जानना चाहिए। ऋषियों के अनुसार ग्राम देवी और कुल देवी का बाह्य पूजन निर्दिष्ट विधान के अनुसार करना चाहिए और इष्ट देवी की तो धर्म अर्थ काम और मोक्षदायिनी साधना ही की जाती है, मन प्राण आत्मा की। और अब आपको इससे पहले के मेरे भाग क्यों जो मैंने देवी पे बोले हैं या अन्य विषयों पे वो पढ़ने हो तो सब्सक्राइब करेंगे और इससे आगे के देवी के विषय में जो भाग होंगे या अन्य विषयों पर जो होंगे वो मैं आगे जारी करूँगा। ओम तत्सत। श्री गुरुवे नमः।